नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है? ध्यान कैसे करें? ध्यान की प्रक्रिया क्या है? ध्यान के प्रकार क्या है? और ध्यान के फायदे। ध्यान से आप ब्रह्मांड की हर एक वो ऊर्जा और शक्ति को पा सकते हैं और मोक्ष की ओर भी जा सकते हैं। भारतवर्ष में हजारों साल से हमारे पूर्वज ध्यान करते आए हैं और वो ध्यान की महिमा को भी समझाते आ रहे हैं। जैसे कि श्री कृष्ण, बुद्ध और विवेकानंद जैसे लोगों ने ध्यान को इतना सरल बनाया, उसकी परिभाषा को आम इंसान के लिए समझने लायक बनाया, जिससे सब लोग ध्यान कर सके और उसकी अपार शक्ति को पा सके। तो चलिए जानते हैं ध्यान के बारे में। ध्यान एक कला है, एक स्ट्रेटेजी है। अगर इस स्ट्रेटेजी को समझ लिया तो आप आसानी से ध्यान की परम शक्ति को पा सकते हैं और मोक्ष की ओर जा सकते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब है जब आप निर्विचार हो जाओ, विचारहीन हो जाओ, जब आपको कोई भी विचार ना आए, तब आप ध्यान में है या ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं। ध्यान आपके मन और आपके बीच बनी हुई दीवार को हटाने की कला है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ये दीवार हटाने की स्ट्रेटेजी सीखनी है। तो पहले समझते हैं कि ये दीवार क्या है। ये दीवार है विचारों की, आपके जजमेंट की, निर्णय की। ये दीवार आई कहाँ से? चलिए जानते हैं कि ये दीवार अभी आई कहाँ से है। जब आप बच्चे थे तो आपके अंदर कोई विचार, जजमेंट नहीं था। आप एकाग्र थे। कैसे? जब आप बच्चे थे तो आप बैठे बैठे अंगूठा चूसते रहते थे, बस सिर्फ अंगूठा चूसना। जब खेलते थे सब खेलते रहना, ना ही कोई विचार, ना ही कुछ उथल फाथल, बस यही है ध्यान। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए विचार आने लगे, भविष्य की चिंता होने लगी, पैसों की चिंता, काम, घर, सब जीवन की चिंताएं आपके अंदर आने लगी और ये चिंताएं और विचार आपके मन और आपके बीच दीवार बनती गई और आपका ध्यान धीरे धीरे खो गया। बुद्ध ने कहा है कि विचार आपके मन का खुराक है। विचारों से ही मन को शक्ति मिलती है और वो चंचल बनता जाता है। इसलिए चंचल मन को शांत करने का तरीका है विचारों से मुक्त होना। अगर आप विचारों में उलझे रहे तो आपका मन आप पर हावी होगा और आप मन के गुलाम हो जाओगे। इसलिए मन को शांत करें और उसके स्वामी बने। और मन को शांत करने के लिए ध्यान आवश्यक है। जिस दिन आपने मन को हरा दिया, आप मन के मालिक बन गए, तब आप एक अलग ही एनर्जी महसूस करेंगे। आप खुद को पा लेंगे। आपको लगेगा आप ब्रह्मांड से मिल गए हैं। सब एक हो जाएगा क्योंकि सब एक ही जगह से उत्पन्न हुआ है। आप खुद को ब्रह्मांड में विलीन होता देखेंगे। चलिए अब जानते हैं ध्यान के प्रकार। हमारे पूर्वजों ने ध्यान के सबसे महत्व के दो प्रकार बताए हैं। एक है अंतर ध्यान, दूसरा बाह्य ध्यान। ये दोनों प्रक्रिया सबसे ज़्यादा प्रचलित है और आसान भी। अंतर ध्यान मतलब ध्यान को अपने बंद आँखों से श्वास पर लगाना। आपकी सांस आई और गई, इसको अंतर ध्यान कहते हैं। आपकी सांस के ऊपर ध्यान लगाना, बस सांस आई और गई, उसी को अंतर ध्यान कहते हैं। बुद्ध ने इसी ध्यान पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। दूसरा है बाह्य ध्यान, मतलब कि आप ध्यान अवस्था में बैठे हैं और किसी बाहर की चीज़, वस्तु पर ध्यान लगाते हैं। विवेकानंद ने अपनी बुक में लिखा है कि वो एक काले बिंदु पर ध्यान लगाते हैं। ये है बाह्य ध्यान। चलिए अब जानते हैं हम ध्यान की प्रक्रिया। वैसे तो ध्यान की कोई फिक्स प्रक्रिया नहीं होती। आप ध्यान को पा नहीं सकते, ध्यान आपको पाएगा। मतलब कि ध्यान के ऊपर कोई ज़बरदस्ती ना करें,
जैसे कि मुझे ध्यान को पाना ही है, मुझे ध्यान में बैठना ही है, उससे ध्यान कभी नहीं मिलेगा। जैसे कभी आप काम करते रहते हैं, वैसे यंत्र की तरह ध्यान को ना करें। जैसे कि आपने आपका सुबह का 1 घंटा ध्यान के लिए फिक्स कर दिया हो, ऐसी कोई ज़बरदस्ती मशीन की तरह ध्यान को मत करो। ये तो एक क्रिया हुई, जैसे एक रोबोट काम करता है वैसी ही एक क्रिया हुई। ध्यान ऐसी कोई रोबोटिक चीज़ नहीं है। ध्यान बहुत ही सरल चीज़ है। उसको फुसलाओ, उसको अपने दिल के भाव से, मन के समर्पण के भाव से करो। अपने आप को शून्य बताओ, मन से मुक्त होकर ध्यान करो, यही है ध्यान। अब बात करते हैं ध्यान कब करना चाहिए। ध्यान को कभी भी थके हुए, टेंशन में, दुखी होने के बाद मत करिए। इन दौरान ध्यान करने से ध्यान कभी हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस परिस्थिति में आपके अंदर विचारों का उथल पुथल, विचारों का गहरा समुद्र झूम रहा होगा। सो इस दौरान कभी भी ध्यान ना करें। ध्यान जब आप प्रफुल्लित हो, खुश हो, टेंशन फ्री हो, तब आराम से करें। उससे कोई फिक्स नियम ना बनाएं। जैसे कि आप ऑफिस से आए हैं, सो गए, आराम करें, उठने के बाद ध्यान में बैठ सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका मन शांत होता है, विचारों का प्रवाह कम होता है। तो ये समय आपसे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ध्यान कैसे करें। जैसे आपको ऊपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के हर एक स्टेप को चढ़ना पड़ता है, वैसे ही ध्यान के अलग अलग स्तर हैं, उनके अलग अलग स्टेप हैं, जो आपको पार करते करते ध्यान के परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाता है। पहला स्टेप है जागरूकता, माइंडफुलनेस। लोग कहते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखो, साफ आंखों से देखो, जो भी कर रहे हो उसको पूरे मन से करो, तो वो ध्यान कहलाता है। नहीं, वो ध्यान की शुरुआत की प्रक्रिया, वो सिर्फ जागरूकता है। जागरूकता अपने जीवन के प्रति, अपनी रोज की प्रक्रिया के प्रति। जैसे कि पहले आप खाते खाते मोबाइल में रील्स देख रहे थे, लेकिन अभी सिर्फ आप खाने पे फोकस है। खाना खाया, चबाया, गले से नीचे उतरा। सो ये बातें आपके मन को आपकी क्रिया के प्रति जागरूक रखना हुआ। मन को धीरे धीरे एक चीज़ पे फोकस करना सिखाना हुआ। ये ध्यान की शुरुआत की प्रक्रिया है, जिससे आगे जाके हमें ध्यान करने में आसानी हो। आपको पता है, ध्यान की इतनी सारी क्रियाएं प्रचलित है। हमारे देश में हजारों सालों से ध्यान चल रहा है, और ध्यान इतना पावरफुल है, फिर भी क्यों सब लोग उसको पा नहीं सकते? उसका एक ही कारण है, क्योंकि लोगों को ध्यान करने का कोई सही तरीका और प्रक्रिया या स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पाते। दूसरा स्टेप है एकाग्रता। एकाग्रता मतलब किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना, उसी को एकाग्रता बोलते हैं। वो ध्यान नहीं है, वो एक स्टेप है जो आपको ध्यान की ओर ले जा सकता है। एकाग्रता तो ऐसी बात हुई जैसे कि आपने कोई काम या आपकी पढ़ाई अपने मन को एकाग्र करके पूरा किया, तो वो काम सिर्फ एकाग्र मन से किया गया हुआ काम होगा, ना कि ध्यान। एकाग्रता करते करते आप धीरे से अपने मन को गुलाब बनने के लिए तैयार कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये एकाग्रता को ज़बरदस्ती मत करना, वरना वो एक स्प्रिंग की तरह छूटेगी और आपकी पूरी एकाग्रता की मेहनत को विफल बना देगी। तो ये थे ध्यान के शुरुआत के 2 स्टेप। पहला जागरूकता यानी कि माइंडफुलनेस, और दूसरा स्टेप था एकाग्रता। अब आते हैं हम ध्यान के लास्ट स्टेप पे, जो है संपूर्ण ध्यान। अब हम ध्यान की आखिरी अवस्था में पहुंच गए। उसमें आपको विचार आएंगे, जिसको आपको रोकना नहीं है, आने देना है, और एक दृष्टा की तरह उन विचारों को देखना है। आप शांत मन से आंख बंद कर बैठे हैं,
तो आपको हज़ारों विचार आएंगे, लेकिन तब आपको उन विचारों को बिना रोके सिर्फ देखना है, उसको रोकना नहीं है। रोकने की गलती मत करिएगा। जब आप उन विचारों को सिर्फ देखेंगे एक दृष्टा की तरह, तभी आप पाओगे कि वो विचार उठना बंद हो गए। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने में समय लगता है, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। आपको विचारों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, ध्यान करने के लिए कोई अवस्था या प्रयास नहीं करना है। जो प्रवाह बह रहा हो उसको बहने दो और शांत मन से मुद्रा में सिर्फ वो प्रवाह को एक दृष्टा की तरह देखो। ध्यान मतलब खुद को खाली कर देना है, मतलब कि आपके अंदर की जो भी उथल पाथल चल रही है उसको शांति से देखो। किसी भी लक्ष्य या सीमा को ना रखें और धीरे धीरे आप शांत होने लगोगे। आपका गुस्सा कम हो जाएगा, कामना वासना धीरे धीरे गायब होने लगेगी, आपकी याद शक्ति बढ़ जाएगी। आप खुद को ब्रह्मांड में विलीन होता देखोगे, एक अलग ही कंपन तरंग महसूस होगी। यही है ध्यान की आखिरी अवस्था। शुक्रिया मेरी बातों को सुनने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना है तो आप ध्यान की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो कृपया मुझे पूछिए, कमेंट करें, मैं उसके उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगा। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जानिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में अपने बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं।